विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है रुकना। वह चिन्ह जो हमें ये बताते हैं कि हमें वाक्य में कहाँ रुकना है और कितनी देर रुकना है, वह विराम चिन्ह कहलाते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे। वाक्य पढ़ते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह और उनका उदाहरण। पहला, पूर्ण विराम। पूर्ण का अर्थ होता है पूरी तरीके से रुकना। जब वाक्य पूरा खत्म हो जाता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं, जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप एक बिंदी होती है, पूर्ण विराम एक सीधा डंडा होता है। जैसे वाक्य है निशा खाना खा रही है, वाक्य खत्म हो गया है, पूर्ण विराम लगेगा। रमेश सो रहा है, पूर्ण विराम। दूसरा, अल्प विराम। अल्प मतलब थोड़ा रुकना। अल्प विराम ऐसे लगता है एक कॉमा। राजू, रमेश, सीता, गीता और बबीता खाने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। रिया ने बहुत इंतज़ार किया लेकिन सिया नहीं आई। साक्षी ने विद्यालय से आकर खाना खाया, गृह कार्य किया और खेलने गई। कमला ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ ये अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल हैं जिससे आप समझ सकते हो कि हम कहाँ कहाँ कॉमा लगाएंगे, कहाँ कहाँ हम अल्प विराम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अर्धविराम। अर्धविराम होता है जब हम एक बड़े सेंटेंस में, एक बड़े वाक्य के बीच में जब छोटे छोटे वाक्य होते हैं उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा जैसा। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, पहले कागज़ बनता है फिर पुस्तक बनती है। तो ये पूरा एक वाक्य है जो दो वाक्यों से मिलके बना है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ गए थे, या तुम क्या कर रहे थे, या कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न जो होता है उसके पीछे प्रश्न चिन्ह लगता है, उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है एक डंडा और उसके नीचे एक छोटी सी बिंदी। जैसे वाह कितनी सुंदर जगह है, या अरे तुम क्या कर रहे हो। जैसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह वो होते हैं जो विस्मयादि वाक्य में, वाक्य जो शब्द होते हैं उसमें प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अरे, वाह, हाय, ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं जहाँ पे ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह वो चिन्ह होते हैं जो दो के बीच में रिलेशन बताते हैं या तुलना करते हैं। जैसे माता पिता, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, थोड़ा सा, ऐसे शब्दों के बीच में आने वाले जो चिन्ह होता है उसको योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखेंगे, मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक सिर्फ सिंगल एक डंडा ऐसा होता है, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह दो तरीके के होते हैं। एक होता है इकराह उदाहरण चिन्ह, ये होता है दोहरा उदाहरण चिन्ह, जहाँ पे हम सिर्फ एक कॉमा लगाते हैं, जहाँ पे हम डबल लगाते हैं, दो। उदाहरण के लिए देखेंगे, मेरी पसंदीदा पुस्तक हैरी पॉटर है। शिक्षक ने बोला, अंदर आ जाओ। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा था तो मैंने नीचे लिखा है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है, एक ये छोटा सा गोल सर्कल। जैसे डॉक्टर कलाम सिंह ईमानदार व्यक्ति थे, तो डॉक्टर पूरा ना लिख के हम जब उसको आधा थोड़ा सा लिखते हैं, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में जैसे हम लिखते हैं DR करके डॉट लगा देते हैं, या MR लगा करके मिस्टर करके ऐसे कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पर हिंदी में होता है एक लाघव चिन्ह, जिसको हम एक छोटे से बिंदी ना लगा के एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, छोटा सा गोल सा। तो डॉक्टर कलाम एक ईमानदार व्यक्ति थे। पंडित को हम ऐसे लिखेंगे, उत्तर, प्रश्न, टेलीविज़न, प्रोफेसर। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं।